दोस्तों, अक्सर जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, हार मान लेना ही सही रहेगा। लेकिन क्या वाकई में यही सही होता है? क्या हमें हालातों से समझौता कर लेना चाहिए या फिर आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना चाहिए? सोचो, अगर किसी ने अपनी जिंदगी में बार बार गिरकर भी हार न मानी हो तो क्या वो कामयाब हो सकता है? दोस्तों, आज की ये कहानी आपको यही सिखाएगी, कभी हार मत मानो। ये सिर्फ एक खोए हुए बच्चे की दास्तान नहीं, बल्कि हम सबकी जिंदगी का आईना है। तो इस सफर में हमारे साथ चलिए और देखिए कि कैसे एक हारा हुआ इंसान अपनी तकदीर खुद बना सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घरों की कतारें दूर तक फैली थी। उसी गांव में रहता था आयुष, एक 10 साल का मासूम लड़का। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। पिता दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करते और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी। आयुष हमेशा अपने माता पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी उम्र छोटी थी और दुनिया की सच्चाई से वो अब तक अनजान था। आयुष का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी की जंजीरों ने उसके सपनों को बांध रखा था। स्कूल जाने के लिए उसके पास न अच्छे कपड़े थे न किताबें। कई बार भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती। एक दिन उसके पिता ने मजबूरी में उसे शहर भेजने का फैसला किया, क्योंकि गांव में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। बेटा, बड़े शहर में जाओगे तो कमाई भी अच्छी होगी और तुम कुछ नया सीख भी पाओगे, पिता ने समझाया। मासूम आयुष को समझ नहीं आया कि घर छोड़ना इतना जरूरी क्यों है, लेकिन उसने अपने माता पिता की खुशी के लिए हाँ कर दी। अगली सुबह पिता ने आयुष को एक बस में बिठाया। उनके गांव से दूर एक बड़ा शहर था जहां पिता के एक दूर के रिश्तेदार रहते थे। वहीं आयुष को काम सीखने और रहने के लिए भेजा जा रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें छिपाने की कोशिश की। बेटा, हमेशा हिम्मत रखना, कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानना, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आयुष बस की खिड़की से बाहर देखता रहा। गांव की मिट्टी, घर, पेड़ सब पीछे छूट रहे थे। उसकी आंखों में न जाने कितने सपने थे। एक नया शहर, नई जिंदगी, कुछ नया सीखने की उम्मीद। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब एक मुश्किल मोड़ लेने वाली थी। बस से उतरते ही उसका मन थोड़ा घबराया। यह जगह गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, भीड़ भाड़ और शोर। उसने अपने पिता के बताए पते को निकाला और लोगों से पूछने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। कुछ लोग उसे घूर कर देखते, कुछ आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन आयुष को सही रास्ता नहीं मिला। भूख से पेट में दर्द होने लगा, पैर थक गए थे, आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार वह एक सुनसान कोने में बैठ गया और रोने लगा। क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? वह खुद से बुदबुदा रहा था। रात होने लगी और सड़कों पर लाइटें जल गईं, पर उसके मन में अंधेरा था। उसने सोचा कि शायद कोई मदद करेगा, लेकिन किसी ने नहीं किया। एक होटल के बाहर कुछ बचा हुआ खाना पड़ा था। बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह झिझकते हुए उसे उठाने लगा। तभी एक आदमी ने चिल्लाकर उसे भगा दिया। थक-हार कर वह एक बंद दुकान के सामने लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और शरीर कांप रहा था। उस रात उसने पहली बार जाना कि जब कोई बेसहारा होता है तो दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। रात भर ठंडी हवा चलती रही और आयुष किसी तरह अपने शरीर को सिकोड़कर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद दूर थी। डर और भूख ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। माँ, पिताजी, मैं यहाँ अकेला हूँ, वह धीरे से बुदबुदाया और सिसकने लगा। सुबह की हल्की रोशनी फैली और साथ ही आयुष की उम्मीदों ने भी आंखें खोली। वह उठा और खुद से कहा, अगर रोता रहूंगा तो कुछ नहीं बदलेगा, मुझे कुछ करना होगा। वह अपने कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ और सड़क पर चलने लगा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे बस चलते रहना था। अचानक उसकी नज़र एक चाय की दुकान पर पड़ी, जहाँ बहुत भीड़ थी।
एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था और उसके दो नौकर चाय सर्व कर रहे थे। आयुष ने हिम्मत जुटाकर दुकानदार से कहा, बाबा, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? बूढ़े चाय वाले ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा धूल से भरा था। तू कहाँ से आया है बच्चा? उसने पूछा। आयुष ने अपनी पूरी कहानी नहीं बताई, बस इतना कहा कि वह गांव से आया है और उसे काम की जरूरत है। चाय वाले का दिल थोड़ा पिघला। उसने एक रोटी और चाय दी और कहा, पहले ये खा ले, फिर देखते हैं। आयुष को वहाँ छोटा मोटा काम मिल गया, टेबल साफ करना, कप धोना और ग्राहकों को पानी देना। यह काम आसान नहीं था, लेकिन कम से कम अब वह भूखा नहीं था। दिन गुजरते गए और आयुष ने बहुत कुछ सीख लिया। वह दुकान के ग्राहकों से बातें करता, कुछ लोग उस पर चिल्लाते, कुछ हंसकर बातें करते। धीरे धीरे वह समझने लगा कि दुनिया में लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। एक दिन दुकान पर एक सज्जन व्यक्ति आए जिनका नाम विक्रम सर था। वे एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने देखा कि आयुष बहुत मेहनती है और उसमें सीखने की लगन है। बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? विक्रम सर ने पूछा। आयुष ने सिर झुका लिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं सर। यह सुनकर विक्रम सर ने फैसला किया कि वे आयुष को अपने स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। विक्रम सर ने चाय वाले बाबा से बात की और उन्हें समझाया कि आयुष पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकता है। चाय वाले बाबा भी मान गए और बोले, जा बेटा, अपनी किस्मत खुद लिख। आयुष अब स्कूल जाने लगा और शाम को दुकान पर मदद करता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हर असफलता, हर संघर्ष उसे और मजबूत बना रहा था। कुछ सालों बाद वह स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप पाई और कॉलेज में दाखिला लिया। आज वही आयुष जो कभी सड़कों पर अकेला रोता था, एक सफल व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। वह फिर से उसी चाय की दुकान पर गया जहां कभी उसने अपनी पहली नौकरी की थी। चाय वाले बाबा अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने आयुष को सूट बूट में देखा तो उनकी आंखें भर आईं। बाबा, अब आपकी दुकान नहीं रहेगी, आप अब आराम करेंगे, कहकर आयुष ने उनके लिए एक नया घर खरीदा। वह अपने गांव लौटा और अपने माता पिता को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है जो हम भीतर से महसूस करते हैं। आयुष की तरह अगर हम धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ते रहें तो हमारी तकदीर बदल सकती है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, गलतियां हमें सिखाती हैं और हर कठिनाई हमें सफलता के लिए तैयार करती है। दुनिया बेरहम हो सकती है, लेकिन अगर हम खुद का सहारा बने और सीखने की ललक रखें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। याद रखो, हार सिर्फ तब होती है जब हम खुद हार मान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ देखने